नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब जो हम अपना जो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हम पहले आपके हिंदी जो उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको जो हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 53वां क्वेश्चन है। और कल वाली जो वीडियो थी उसमें जो हमने इससे पहले के जो आपके 52 जो क्वेश्चन थे वो हिंदी से किए थे, तो उनको जो आप ऊपर कोने में जो आई बटन है उस पर जाकर जो इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो पहले जो यहाँ पर मुहावरे जायज से क्वेश्चन आते हैं। पेट में दाढ़ी होने का क्या अर्थ होता है? धूर्त प्राणी, रोगग्रसित, पेट तक लंबी दाढ़ी होना, या देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो पेट में दाढ़ी होने का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। और दोस्तों, आपने भी जो कमेंट में अपना जो यहाँ पर स्कोर बताना है कि आपके इसमें से कितने आंसर जो है सही हुए हैं, क्योंकि आपको भी जो यहाँ पर कुछ समय दिया जाएगा ताकि आप भी अपना आंसर सही जान पाओ। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, पापड़ बेलना। तो इसका अर्थ बताना है पापड़ बनाना, मुसीबत उठाना, खाना बनाना, या फिर पतली रोटी बेलना। तो पापड़ बेलने का जो अर्थ क्या होता है? पापड़ बेलने का मतलब है ऑप्शन बी से, मुसीबत उठाने से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पानी पानी होना। घबरा जाना, बहुत भीग जाना, बहुत लज्जित होना, या बाढ़ आ जाना। तो पानी पानी होने का जो अर्थ होता है ये बहुत शर्मिंदा होना, मतलब बहुत लज्जित होना। नेक्स्ट आ जाता है गुलर का फूल होना। सुगंधित होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ होना, या अति प्रसन्न होना। तो गुल्लर का फूल का अर्थ इनमें से क्या लिया गया है? तो गुल्लर का फूल का मतलब है दुर्लभ होना। तो ऑप्शन सी जो हमारा सी आंसर रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है चांदी का जूता मारना। जूते में चांदी रखकर मारना, रिश्वत रिश्वत देना, या फिर बहुत संपन्न होना, या जूते में चांदी लगा होना। तो चांदी का जूता मारना, इसका जो अर्थ होता है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कान का कच्चा होना। कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात न मानना, या कान का कमज़ोर होना। तो कान का कच्चा होना। और इसका जो यहाँ पर अर्थ जो लिया गया है ये है ऑप्शन बी वाला, सुनी हुई बात पर विश्वास कर लेना, उसे कह देते हैं कान का कच्चा। नेक्स्ट आ जाता है 19-20 का अंतर होना। बहुत कम अंतर होना, बहुत अंतर होना, हिसाब जोड़ना, या भाग जाना। तो 19-20 का होना, इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये बहुत कम अंतर लिया गया है, कह देते हैं कि इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, मतलब 19-20 का ही अंतर है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है खून का घूंट पीना। गुस्सा करना, खून की उल्टी करना, क्रोध दबाना, या दांत से होठ कट जाना। तो खून का घूंट पीने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी वाला, क्रोध दबाना। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन है 61 से लेकर 68 तक। नीचे कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं, इनके सही अर्थ का जो आपने ये बताना है कि इनमें से सही अर्थ कौन सा है। जैसे आगे नाथ न पीछे पगहा, तो ये है लोक उक्तियाँ, लोगों के द्वारा जो बातें कही गई हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा, पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की करना, बंधन रहित होना, या इधर उधर भागना। तो आगे नाथ न पीछे पगहा,
इसका जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है ये बंधन रहित होने से लिया गया है। क्या देते हैं, आपने सुना होगा कि मेरे मेरे न तो कोई आगे है न पीछे है, कि मुझे किसी का डर नहीं। उसके बाद है अंधा पीसे और कुत्ता कुत्ते खाए। बेहिसाब काम करना, असावधानी से अयोग्य को लाभ, लाचारी का अनुचित लाभ या अपना माल लुटाना। तो अंधा पीसे कुत्ता खाए प्रसिद्ध लोकोक्ति है। इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन सी से है, लाचारी का अनुचित लाभ होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। गगरी में छेद होना, बेकायदे काम करना, व्यर्थ की बातें करना या कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये रहेगा ऑप्शन डी से, कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना। आपने देखा भी होगा जिसे कम ज्ञान होता है वो दिखावा अधिक करता है, या जिसके पास जो है धन मतलब कम होता है तो वो इस प्रकार से दिखावा करता है कि उसके पास बहुत धन है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। जिसके पास धन या ज्ञान होता है वो उसका बिल्कुल भी दिखावा नहीं करता। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगो तेली। दुख के बाद सुख का समय देखना, दोस्ती सदा बराबर की अच्छी होती है, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती, या ऊंचे पद से नीचे पद पर आना। तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगो तेली, इसका जो अर्थ लिया गया है ये ऑप्शन सी से लिया गया है कि बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा जस दूल्हा तस बनी बराता। जस दूल्हा तस बनी बराता, अच्छा दूल्हा और अच्छे साथी, अच्छा दूल्हा और खराब बराती, सभी लोगों का अच्छा होना या जैसा व्यक्ति वैसा साथी। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ जो लिया गया है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, जैसा व्यक्ति वैसा साथी। क्या देते हैं कि इसके तो 64 के 64 गुण मिल गए हैं, तो जैसा दूल्हा वैसे बराती। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 3 लोक से मथुरा न्यारी। बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना या कृष्ण भक्त होना। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी, और इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये रहेगा ऑप्शन सी वाला, जरूरत से ज़्यादा ही बढ़ाई करना। तो क्या देते हैं 3 लोक से मथुरा न्यारी। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है थोता चना भाजे घना। बहुत अधिक बोलना, अच्छे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं, बड़ा चढ़ाकर बात करना या बहुत शोर करना। तो थोथा चना बाजे घना, तो इसका जो यहाँ पर अर्थ रहेगा ये है ऑप्शन बी वाला, अच्छे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। जैसे कि ऊपर के हमने लोकोक्ति में पढ़ा था जल गगरी छलकत जाए, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी बात है। नेक्स्ट आ जाता है खग जाने खग की भाषा। पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को समझते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं या पक्षियों की तरह बोलना। तो खग जाने खग की भाषा, तो यहाँ पर इसका जो अर्थ लिया गया है ये है ऑप्शन बी वाला। तो बी वाला इसका आंसर लिया गया है, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझते हैं, या कह देते हैं कि जैसे गूंगे की भाषा गूंगे की माँ ही जानती है। तो खग जाने खग की भाषा। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव कहा गया है। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव कहा गया है। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव को। तो यहाँ पर जो कहा गया है ये है ऑप्शन डी वाला, संचारी भाव को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है। तो भक्ति, वात्सल्य, शांत या कुंड रस, वैसे 9 रस है। श्रृंगार, हास्य, कुंड, दरवीर, भयानक, विपद, सद्गुण, शांत रस। तो यहाँ पर 9वां रस इनमें कौन सा है। 9वां रस है ऑप्शन सी वाला। तो ये जो शांत जो रस है ये आपका सबसे लास्ट का 9वां रस है। उसके बाद है यहाँ पर रस कितने प्रकार के होते हैं, 3, 7, 8 या 9 रस। तो जैसे कि हमने ऊपरले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ लिया है, रस 9 होते हैं, तो ऑप्शन रहेगा डी।
उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, उद्धव मोहि व्रज विसरत नाही में कौन सा रस है? श्रृंगार, हास्य, वीर या करुण रस? तो उद्धत मोहि व्रज विसरत नाही, तो यहाँ पर जो रस आया है ये श्रृंगार जो रस है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है वीरस। स्थायी भाव आ जाते हैं, जैसे नौ रस है इनके, फिर ये स्थायी भाव भी अलग है सभी के जैसे वीरस है रति, उत्साह, हास्य या परिहास। तो वीरस का जो स्थायी भाव है इनमें कौन सा होता है? इसका जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है। तो वीरस का उत्साह स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, उस काल मारे क्रोध के, काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, माना हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये पंक्तियां हैं, इनमें रस आपने बताना है, इनमें रस कौन सा है? वीर है, रौद्र है, अद्भुत है या करुण रस है? तो यहाँ पर आप इसमें भी देख सकते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, माना हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इस प्रकार की जो पंक्तियाँ, इनको पढ़ने से हमें जो यहाँ पर पता लग रहा है कि ये जो आंसर जो ऑप्शन बी वाला रहेगा, रौद्र रस। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, मन पछते है अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाई हरिबद पद भजो, कर्म वचन अरु निके। इनमें भी जो यहाँ पर रस ये आपने बताना है, करुण, शांत, भक्ति या वात्सल्य रस। और इसमें भी रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो इसमें क्या है, ये भक्ति रस है। भजु मतलब भजन करना, हरि पद भजन। तो यहाँ पर भगवान जहाँ उनको भक्ति के बारे में बात हुई है तो ये भक्ति वाला रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, चौपाई के चारों चरणों में मात्राएं होती हैं। तो 4 चरणों में मात्राएं कितनी हैं? 13 हैं, 17 हैं, 14 हैं या फिर 16 हैं? तो चौपाई के चारों चरणों में जो मात्राएं होती हैं ये है ऑप्शन डी वाली। तो कितनी होती हैं? 16 होती है। उसके बाद आ जाता है छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5 या 4 प्रकार के। तो छंद जो होते हैं इसमें जो हमारा सी आंसर है, तो यहाँ पर जो इसमें हमारा जो सी आंसर है तो ये तो रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो छंद तो होते हैं 3। अब ये छंद 3 कौन कौन से होते हैं? अगर एग्जाम में ये भी आ जाए, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद, ये इस प्रकार के 3 छंद होते हैं। और इनके बारे में भी जो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्णिक छंद कौन से हैं? वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की जो संख्या है वो समान होती है और लघु गुरु का जो क्रम है वो भी समान होता है। और उसके बाद है आपका दूसरे नंबर वाला मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। और उसके बाद है मुक्तक छंद, जिस विषम छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो और न प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम संख्या समान हो और मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, तो जिसमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर उन्हें गतिशील करने का आग्रह हो, तो वह मुक्तक छंद होता है। जैसे निराला की जो कविता जूही की कली, तो ये मुक्तक छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में मात्राएं होती हैं 11, 12, 14 या फिर 13। तो दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में जो मात्राएं कितनी होती हैं? तो मात्राओं की जो संख्या है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो यहाँ पर 13 जो है इसमें मात्राएं ये मानी गई हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़िया गिरिवर गहन, जसो कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो यहाँ पर भी ये छंद ही आपने इनमें बताना है, दोहा, चौपाई, सोठा या बरवई छंद। तो इसमें जो यहाँ पर छंद जो आया है हमारा ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये सोठा जो है इसका उदाहरण है।
उसके बाद दोहे और रोले को क्रम से मिलान करने पर कौन सा छंद होता है? हरिगीतिका, कुंडलिया, सवैया या बरबई छंद? तो दोहे और रोले को क्रम से मिलान करने पर, तो ये बनता है ऑप्शन बी वाला, कुंडलिया। उसके बाद क्वेश्चन है, अवधि शीला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इनमें भी छंद दोहा, सोठा, रोला या बरबई छंद? तो यहाँ पर जो छंद है ये है ऑप्शन डी वाला, तो बरबई जो है वो यहाँ पर इसमें छंद आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए तो वहाँ पर अलंकार होता है। बिना कारण के कार्य का होना, विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान अलंकार? तो वहाँ पर जो अलंकार होगा ये होगा विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए तो वह विभावना अलंकार वहाँ पर होता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो तो उसमें अलंकार होता है यमक, श्लेष, भ्रांति या संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की शंका हो, तो जहाँ पर शंका का अर्थ ही आपने समझ लेना, अगर वैसे आपको नहीं पता लगता है कौन सा है। शंका क्या होती है? किसी को संदेह, तो क्या है? यही रहेगा ऑप्शन डी वाला, शंका का मतलब संदेह, तो संदेह यहाँ पर इसमें अलंकार है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? भारत के सम भारत है, रूपक है, अनन्वय है, उपमा या यमक अलंकार है? तो भारत के सम भारत है, इसमें जो अलंकार है ये ऑप्शन बी वाला है, अनन्वय अलंकार। नेक्स्ट है, पूत का पूत तो क्यों धन संचय? पूत का पूत तो क्यों धन संचय प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है। छेका, लाटा, वृत्ति या अन्त्य अनुप्रास अलंकार? तो यहाँ पर भी जो इसमें जो अलंकार जो आया है हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो लाटा जो अनुप्रास इसमें अलंकार माना गया है। तो अब जब हम ये भी पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर अलंकार जो आए हैं ये कितने होते हैं। तो अलंकार जो है ये 3 होते हैं। 3 अलंकार कौन कौन से हैं? शब्द अलंकार, अर्थालंकार और आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। और अब ये भी पता होना चाहिए जो आपका जो शब्द अलंकार है ये कौन कौन से हैं। तो इसमें अनुप्रास वाला जो अलंकार है आपका ये आ जाता है, और जो अनुप्रास है इसके भी जो है 3 भेद जो माने गए हैं। जैसे छेक अनुप्रास हो गया, वृत्ति हो गया और लट अनुप्रास हो गया। और यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, और ये जो वक्रोक्ति है इसके भी 2 भेद हैं। वक्रोक्ति वाले के भी 2 भेद हैं, श्लेष मूला वक्रोक्ति और काकू मूला वक्रोक्ति, तो इसके भी 2 हैं, और विप्सा। तो इस प्रकार से आपके ये शब्द अलंकार हैं। और इसके अलावा जितने और बच गए ये आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। और जो आधुनिक पाश्चात्य जो अलंकार है इसमें मानवीकरण, ध्वन्यार्थ व्यंजना और विशेषण विपर्यय ये आ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े। तो उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है, प्रतीप है, रूपक है या यमक अलंकार है? तो इसमें जो यहाँ पर अलंकार जो आया है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो प्रतीप जो है यहाँ पर इसमें यह अलंकार आया है। प्रतीप अलंकार क्या होता है? ये है उपमा का उल्टा होना, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना, तो ये होता है प्रतीप अलंकार। उसके बाद है, रिम्हन पुत्री श्याम मनहु जलद मधुकर लसई में भी अलंकार कौन सा है? रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या उपमा अलंकार? तो इसमें जो यहाँ पर अलंकार आया है ये ऑप्शन बी वाला है। तो इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग
विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इन पंक्तियों में प्रयुक्त जो अलंकार आए हैं उपमा, उत्प्रेक्ष, श्लेष या रूपक अलंकार। तो यहाँ पर जो इसमें अलंकार आया है ये ऑप्शन डी वाला है। तो रूपक जो है वो इसमें अलंकार आया है, और रूपक अलंकार होता है उपमेय में उपमान का आरोप होना। तो यही है रूपक अलंकार। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक है इनमें से कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक इनमें से कौन है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है विनय पत्रिका के जो रचयिता इनमें से कौन है? सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास या केशव दास। तो विनय पत्रिका के जो रचयिता इनमें से ये है ऑप्शन सी वाले, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है मजदूरी और प्रेम, इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो मजदूरी और प्रेम के लेखक ये रह गया है यहाँ पर, विनय पत्रिका के रचयिता ये रह गया क्वेश्चन। तो विनय पत्रिका जो है इसके जो रचयिता हैं विनय पत्रिका के हैं तुलसीदास, ऑप्शन सी तुलसीदास। और मानस का हंस इसके लेखक, तो मानस का हंस के जो लेखक है ये ऑप्शन डी वाले हैं, तो इसके है अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम के जो लेखक ये है ऑप्शन ए वाले, सरदार पूर्ण सिंह। उसके बाद है इनमें से कौन सी पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी नहीं है? तो इनके द्वारा एक लिखी नहीं गई है, ज्योत्सना, चिदम्बरा, नीरजा या युगवाणी। तो इनकी एक पुस्तक यहाँ पर नहीं है, और ये ऑप्शन सी वाली है रंगभूमि। ये जयशंकर तो ये जो सुमित्रा नंदन पंत जो है इनके द्वारा लिखी हुई एक नहीं है, और ये है ऑप्शन सी वाली। नीरजा जो है ये इनकी नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर इनमें से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कायाकल्प भी इनके द्वारा लिखी गई है, रंगभूमि भी इनके द्वारा जो है लिखी गई है, और प्रेम आश्रम ये भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। तो ये जो जय पराजय है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यही जो हमारा सी आंसर इसमें रहेगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी, ये एक उपन्यास है, इसके रचनाकार बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य चतुर्सेन, बालकृष्ण भट्ट या श्रीनिवास। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद क्वेश्चन है दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इसके रचयिता इनमें से कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। और इसके हैं ऑप्शन सी वाले, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है एकदा नैमिषारण्य के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विष्णुकांत शास्त्री। तो एकदा नैमिषारण्य के लेखक, और ये हैं ऑप्शन बी वाले, अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कलम के सिपाही के रचयिता। यहाँ पर इसके पूछा गया है इनमें से क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र, संस्मरण या फिर जीवनी। तो ये है ऑप्शन डी वाली, तो ये जीवनी है। उसके बाद है हिंदी की पहली कहानी, लेखिका का नाम बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या चंद्रकांता। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम, और यह है बंग महिला। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम इनमें से क्या है? निराला, के सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, और ये हैं ऑप्शन बी वाले, सच्चिदानंद हरिनंद अज्ञेय। तो अज्ञेय जो है यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पर हिंदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ पर आपके जो अन्य जो सब्जेक्ट है उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। तो अब जो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन आ चुके हैं, और पहला जो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी हरियाणा के पहलवान हैं सिर्फ यहाँ पर एक को छोड़कर, जगदीश कुमार, अनिल कुमार, रमेश या सुशील कुमार। और यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, जगदीश सिंह। और इसके अलावा जो ये अनिल कुमार, सुशील कुमार, रमेश कुमार, इन सभी का जो संबंध है ये पहलवानी से है। तो ये जगदीश सिंह जो है
ये एक मुक्केबाज है। क्या है? एक मुक्केबाज। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपकी रीजनिंग वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, और इसमें देख सकते हैं आप इनको सीरीज किस तरीके से इसमें बन रही है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है। अब ये ए डबल बी ए, तो इनकी जगह पर रख के इसको देख लेते हैं। ए और उसके बाद भी यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी एक होगी, एक और उसके बाद ए। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो डबल ए है, यहाँ पर भी डबल ए, तो डबल ए। और डबल ए के बाद क्या है? बी है। तो डबल ए के बाद बी है, डबल ए के बाद बी है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन जो होता है, इसमें आप इनके जोड़े 3-3 के या 4 के जोड़े आप बना के देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा सही बन रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी रखी गई है? 10वीं, 8वीं, 12वीं या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए है अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए, और यह है ऑप्शन बी वाला, 8वीं पास। उसके बाद क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने ₹5400 उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण स्वरूप ली गई जो मूल धनराशि है वो आपने इनमें बतानी है कि इनमें से कितनी थी। और इसमें जो फार्मूला जो आपने लगाना है SI वाला, PRT बटे 100। तो SI फिर यहाँ पर कितना है दिया गया, तो ये हो जाएगा 5400, और उसके बाद P गुणा कितना है 12, और गुणा में समय कितना है 3 बटे में 100। तो फिर ये हो जाएगा P बराबर 5400 गुणा में 100 बटे 12 गुणा में 3। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये 15,000 रुपये जो इसका सही आंसर यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के पहले सभापति इनमें से कौन थे? कुलदीप शर्मा, ईश्वर सिंह, मनफूल सिंह या सन्नो देवी। तो हरियाणा विधानसभा की पहले सभापति, और ये थे ऑप्शन डी वाली, सन्नो देवी। और सन्नो देवी जो है ये 19 मार्च 1962 से लेकर 31 अक्टूबर 1966 तथा 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक पंजाब विधानसभा के उपवक्ताओं में हरियाणा विधानसभा की सभापति रही थी। तो ये ऑप्शन ए जो है यहाँ, ऑप्शन डी जो हमारा सी आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के ये किस स्थान से मिले हैं? मिताथल, बनावली, खोखराकोट या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इंडो ग्रीक सिक्के, और ये जो मिले थे ये ऑप्शन सी वाले हैं, खोखराकोट से। और ये खोखराकोट जो है वर्तमान में रोहतक जो जिला है, रोहतक इसमें ये स्थित है। और मिताथल भिवानी से हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं। और ये बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में है। बनावली जो है ये कहाँ पर है? फतेहाबाद। तो ये है फतेहाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाला लाजपत राय
ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? रोहतक, पानीपत, सोनीपत या हिसार? तो लाला लाजपत राय ने। और इन्होंने जो भाग लिया था ये था ऑप्शन डी, हिसार। और कब? वर्ष 1905। तो लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में राज्य के हिसार जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था। और लाला लाजपत राय एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पर है आपने इनका मिलान करना। उत्पाद और स्रोत का आपने मिलान करना है। तो मिलान करने में जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो इनको मिलाकर आप देख लेते हैं 3, 1 और 2। तो फार्मिक अम्ल का संबंध ये इमली से है और सिट्रिक अम्ल का संबंध नींबू और टार्ट्रिक अम्ल का संबंध चींटियों से है। उसके बाद आ जाता है हमारा नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन संबंधी का संबंध है मछली उत्पादन से, दूध से, तेल से या खाद्यान्न उत्पादन से। तो नीली क्रांति का संबंध बताना है आपने। तो इसका जो संबंध था ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, मछली उत्पादन से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ये आपकी रीजनिंग जो है इसमें से है और लुप्त जो संख्या वो आपने इसमें बतानी है, मतलब इससे आगे क्या कौन सी संख्या आएगी। 1, 0, 5, 8, 17, 24 और 37। तो इसको अगर हम देखें तो ये पावर प्लस 1 जो है यहाँ पर हो रहा है। जैसे यहाँ से लगा ले 2 दूनी 4 और प्लस में 1 5 और ऐसे ही 3 दूनी 6 प्लस में 2, 4 चौके 16 और प्लस में 1 17। तो इस प्रकार की जो है कि ये सीरीज यहाँ पर चल रही है। तो इस प्रकार की जो है सीरीज है 0, इसका वर्गमूल 2 प्लस में 1, ऐसे ही 1 का वर्गमूल प्लस में 1, फिर 2 का वर्गमूल प्लस में 1 और एक बार जो है ये माइनस में है और एक बार प्लस में है। जैसे 3 3 9, 9 में से 1 गया कम हो गया 8, 4 चौके 16 और प्लस 1 17। उसके बाद 5 5 25 में से 1 कम। उसके बाद 6 6 36 और प्लस में 1 37। तो उसके बाद अगर हम लगाएं 7 7 49 और 49 में से 1 गया 48। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसकी सीरीज ये चल रही है। एक बार इसमें प्लस है और एक बार माइनस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कुछ समीकरण दिए गए हैं जो किस पद्धति पर आधारित है, उन्हीं दी गई समीकरणों के आधार पर संबंध खोजें और सही उत्तर का पता लगाएं। तो इसमें सही आंसर आपने बताना है। तो 4 9 3 6, 4 इसमें देख सकते हैं 6 6 4 9 3 2 8 1 8, इसका हो गया 8 2 8 1 और फिर इसका बताना है 3 8 5 7। तो इसके अनुसार जब हम इसे देखेंगे तो ये ऑप्शन बी वाला इसका जो बनेगा। अंतिम संख्या सबसे पहले स्थान पर आ जाती है और शेष संख्या उसी क्रम में जिस क्रम में वह समीकरण में है। तो 6 9 3 6, 4 9 3 और 6, तो ये क्या है, ये सिर्फ पहले वाली संख्या शुरू में आई है। इसमें भी देख सकते हैं ऐसे ही ये पहले वाली संख्या शुरू में आ गई है। तो इसमें भी ये बाद वाली जो संख्या इसे शुरू में यहाँ पर लिख लेना है 7 3 8 5। इस प्रकार से सीरीज ये चल रही है। उसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे पहली नई औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी?
और इनमें जो घोषित हुई थी तो ये संख्या है ऑप्शन ए वाली 6 जून 2005 को। उसके बाद क्वेश्चन है, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला का तस्वीर से क्या संबंध है? तो एक जो महिला है, महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो इसका जो फिर यहाँ पर संबंध जो बनेगा, महिला का उस तस्वीर से जो संबंध बनेगा, ये उसकी बहन बनेगी। तो ये ने जो आप अपने ऊपर जो है उसके ऊपर रखकर फिर आप देख सकते हैं, जैसे आपकी यहाँ पर है आपके भाई, आपके पिता, दादा, तो इस तरीके से। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? 14, 17, 21 या 32 में? तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन, और यह ऑप्शन बी वाला। तो भारत का जो संविधान जो इसका जो अनुच्छेद है 14 से 18, इसमें समानता का जो अधिकार दिया गया है, और जो अनुच्छेद 17 के इसके अंतर्गत अस्पृश्यता की प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का कारण, अम्लीय जो वर्षा उसका कारण क्या है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो ये अम्लीय वर्षा है, और इसका जो कारण होता है ये ऑप्शन बी वाला है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। जैसे ताजमहल है, तो इसका जो कलर जो है पहले जैसे वाइट था, तो इसका रंग जो थोड़ा पीला हो रहा है, तो ये अम्लीय जो वर्षा होती है उसी के कारण है। उसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता है? शांत, श्रृंगार, करुण या वीर रस की? तो पनघट से संबंधित जो गीत हैं, तो इस प्रकार के जो रस जो होते हैं तो ये श्रृंगार रस वाले होते हैं। और श्रृंगार रस जो रति भाव को दिखाता है, और संयोग और वियोग के नाम से दो प्रकार में से बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? वेज गुड्स मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, महालनोबिस, या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो जो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था इसका मॉडल, तो ये था ऑप्शन सी वाला, महालनोबिस मॉडल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? हुबली, नई दिल्ली, मुंबई या जबलपुर में? तो ये कौन सा नगर है जहाँ पर 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? और ये है ऑप्शन सी वाला, मुंबई। एक तो मध्य वाला हो गया, मध्य मुंबई CST, और पश्चिमी मुंबई चर्चगेट का मुख्यालय। और ये हुबली में है दक्षिण पश्चिमी जोन का, और दिल्ली में है उत्तरी जोन का, और जबलपुर में है पश्चिमी मध्य जोन का मुख्यालय। कुल मुख्य जोन अगर एग्जाम में आ जाए तो ये 18 हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भिन्न है? A, B, D, F, G, I, L, M, O, S, T, U। तो इसको अगर हम देखें तो A और B ये दोनों एक है, B के बाद C और D, F, G, H, I, L, M, N, O, S, T, U। तो इसमें बीच में एक अक्षर का गैप नहीं है, तो इसी कारण से फिर यही हमारा सी आंसर हो जाएगा, डी वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? जीव भार, ऊर्जा, जीव संख्या या फिर ये सभी? तो कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होगा? और ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, ऊर्जा का।
उसके बाद क्वेश्चन है रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तिल्ला जूती, पीतल बर्तन, हीरो होंडा मोटरसाइकिल या फिर ये सभी। तो ये रेवाड़ी जाना जाता है अपने काम के लिए, तो ये इन सभी कामों के लिए जाना जाता है, तिल्ला जूती, पीतल बर्तन उद्योग, हीरो मोटरसाइकिल और इन सभी के लिए। उसके बाद क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपने इनको सुमेलित करना है। सुमेलित करने में जो आंसर बनेगा ये ऑप्शन सी वाला है, 2, 1, 4 और 3। तो इनको मिलान करके हम देख लेते हैं। तो 2, 1, 4 और 3, तो कहलगांव का जो संबंध है इसका संबंध है बिहार से, फरक्का का संबंध है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंग से, रामागुंडम का संबंध रहेगा आंध्र प्रदेश से, और गंधार का जो संबंध है ये गै से गंधार, गै से गुजरात। तो इस प्रकार से क्या है, ये ताप बिजली संयंत्र कौन से कहाँ पर है, ये नाम और ये इनके स्थान। ये बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी? बंद बर्तन में हाइड्रोजन पर दाब बढ़ाने पर, बर्तन में कुछ गैस निकलने पर, हाइड्रोजन गैस के बर्तन का आयतन बढ़ाने पर, या बर्तन के आयतन बढ़ाए बिना और अधिक हाइड्रोजन उसमें डालना। तो कौन सी अवस्था में हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी? तो यहाँ पर जो दूरी बढ़ेगी ऑप्शन सी जो है इसका 71 जो है इसका रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये हाइड्रोजन गैस के बर्तन का आयतन बढ़ाने पर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति इनमें से कौन है जिसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? और इसी प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो ऐसे कौन हैं जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या वी गिरी। तो इसमें जो रहेगा ये है ऑप्शन सी वाले, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कब? वर्ष 1945। और जबकि वे राष्ट्रपति जो बने थे ये बने थे वर्ष 1962 में। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम कुमार संभव और रघुवंशम के रचयिता इनमें से कौन है? प्रसिद्ध नाटक है ये अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव और रघुवंशम। अभिज्ञान, कुमार और रघुवंशम। महर्षि कालिदास, तुलसीदास, कुमार व्यास या कबीर। तो ये जो तीनों नाटक हैं महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा ये लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यदि किसी कोड भाषा में ये जो ह्यूमिडिटी है HUMIDITY को UHMIDITY लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिक्स को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो MIDTY तो यहाँ पर शायद इसमें कुछ होगा ये। तो इसमें जाइए, पहले जो अक्षर है ये बदल रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर DI और यहाँ पर ID। तो इसे जो आप ऐसे लिखकर HUMIDITY ऐसे लिखकर और इसी के नीचे फिर आपने इनको लिख लेना है UHMIDTY। तो इस प्रकार से आपने इनको कर लेना है और फिर ऐसे मिलान करके आपने देख लेना है। तो कुछ ऐसे जो यहाँ पर हो रहे हैं, इसमें ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, ये वाला यहाँ पर चला गया, ये वाला यहाँ पर चला गया। तो कुछ इस तरीके से जो आपके हो रहे हैं, शायद इसमें लिखने में यहाँ पर कुछ रह गए हैं। तो इस तरीके से जो इनका मिलान हो रहा है, आप इसे भी मिलान करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा।
उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं है? बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र। तो इसमें नहीं है और ये ऑप्शन डी वाला है। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है, कुरुक्षेत्र। उसके बाद क्वेश्चन है इन निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अपने सुंदर सागर जो बीच है इसके लिए जाना जाता है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो यहाँ पर आपको देखते ही आंसर याद आ गया होगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर के जनक के रूप में जाना जाता है? अली बख्श, लक्ष्मीचंद, दयाचंद या मुकेश यादव। तो इनमें से किसे हरियाणा में लोक थिएटर के जनक के रूप में जाना जाता है? और ये है ऑप्शन ए वाले, अली बख्श। और हरियाणा में जो लोकमंच की जो परंपरा की जो शुरुआत हुई थी ये 16वीं जो सदी है इसमें हुई है। और अली बख्श जो इनका संबंध माना गया है रेवाड़ी से। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश चॉइस से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर है एंटोनिम्स, तो विपरीतार्थक जो वो आपने इसमें बताने हैं विलोम वाले। अंडरटेक का एक्सेप्ट, गिव अप, कंसील या रिट्रीव। तो इसका जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो गिव अप मतलब देना, तो ये जो इसका यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी, तो इसके प्रवर्तक थे वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिंटोश या जेम्स प्रिंसेप। और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला, सर विलियम्स जोन्स। तो 1784 में जो एशियाटिक जो सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना बंगाल में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की गई थी। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था ये प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों की जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाए तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपने मानकर करने हैं। माना जो पहला औसत x और नए पुरुषों की आयु का औसत y, तब 8x माइनस 21 माइनस 23 प्लस 2y बटे में 8 और यहाँ पर बराबर हो जाएगा x प्लस 2। ये x प्लस 2 जो यहाँ पर हो जाएगा। तो जब हम इसे जो हल करेंगे ये इस प्रकार से बनेगा 8x माइनस 44 प्लस 2y बराबर 8x प्लस में 16। तो उसके बाद जो 2y बराबर हो जाएगा 60। तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु कैसे निकालेंगे? कुल आयु बटे कुल पुरुष। तो कितने हैं? 60 बटे 2 आए थे नए, तो कितने हो जाएगा? 30। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 30 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक एरर वाला क्वेश्चन। तो इसमें एरर बताना है। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, पुट योर नेस यू वुड हैव स्कोर फर्स्ट रैंक इन दी एग्जामिनेशन, नो एरर। तो इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन है सी वाला। तो ये जो ये ऑप्शन इसमें सी वाला रहेगा। बिफोर फर्स्ट द शुड बी प्लेस्ड।
उसके बाद क्वेश्चन है तृष्णा का विपरीतार्थक। वितृष्णा, निसंतुष्टि या वितृप्त। तो तृष्णा का विपरीतार्थक जो होता है ये ऑप्शन ए वाला है, तृष्णा वितृष्णा। तृष्णा होती है प्यास, प्यास या विशेष कामना रखने वाला, तो ये इसका अभाव होगा वितृष्णा। नेक्स्ट है यहाँ पर लेटराइट मिट्टी, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? सामान्य तापमान और कम वर्षा में, उच्च तापमान और भारी वर्षा, निम्न तापमान और अल्प वर्षा, उच्च तापमान या सामान्य वर्षा में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी वाला रहेगा, उच्च तापमान और भारी वर्षा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा NH71 हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? रोहतक करनाल, रोहतक अंबाला, रोहतक पानीपत, रोहतक फरीदाबाद। तो ये जो जोड़ेगा रोहतक और पानीपत। उसके बाद है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इसमें जो यहाँ पर सही जो माना गया है ये ऑप्शन बी वाला माना गया है, ये आंखों देखी घटना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने ये अक्षांश पर झुकी हुई है? कितने अक्षांश, कितने डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है? 23 सही 1/2 डिग्री, 22, 21 या 20 डिग्री। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए वाली। तो ए जो है यहाँ पर रहेगा, ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो झुकी हुई है। नेक्स्ट है हमारा तद्भव से। तद्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य या मानव। एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तत्सम होता है ये जो संस्कृत का शब्द है और वैसे ही लिखा पढ़ा जाता है, तो वो तो है आपका तत्सम। और संस्कृत के शब्द को जब हम हिंदी में जा बदलते हैं तो वो होता है तद्भव। तो यहाँ पर वो तद्भव ही आपने बताना है, और इनमें जो माना गया है ये ऑप्शन बी वाला माना गया है। मानव, मनुष्य एवं मानव सभी तत्सम शब्द है, जबकि मनई क्या है, एक तद्भव शब्द माना गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ए और बी के पास कुल मिलाकर रुपये 158 है। सी के पास ए और बी को मिलाकर जो राशि है उससे रुपये 101 कम है। बी के पास सी से रुपये 23 अधिक है, तब ए की राशि इनमें से कितनी है? तो यहाँ पर भी वैसे ही आपने कर लेना है। ए और बी कितने हैं इनके पास? 158 है। और सी की कितनी है? तो इसके हो जाएंगे 158 में से 101 कितने, 57 बच गए, 57। उसके बाद बी की कितनी है? तो बी की हो जाएगी फिर ये 57 और प्लस में 23, 80 रुपये। और ए की राशि कितनी हो जाएगी? तो ये होगी 158 और माइनस में 80, तो 78 रुपये। तो कितनी होगी? ये होगी ऑप्शन बी वाली 78 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 16, 22, 15 या 18। तो इसमें जो यहाँ पर है ये ऑप्शन जो हमारा, तो कितनी भारतीय संविधान में की जो अनुसूची में जो भाषाएं कितनी हैं, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है, इसमें से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस स्थान पर मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है? गुड़गांव, अंबाला, फरीदाबाद, हिसार। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, ये गुड़गांव में है। उसके बाद है यहाँ पर वन वर्ड चूज वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन द गिवन सेंटेंस। वन हु स्पेशलाइज द मैथमेटिक्स इंश्योरेंस।
तो इसमें से कौन सा जो सही है वो आपने बताना है। तो सही जो है यहाँ पर ऑप्शन है बी वाला, एंड आर्चरी जो है इसका सी आंसर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडियम फ्रेसी से, बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है, इसमें ऑप्शन रहेगा सी वाला, टू बी इन्वॉल्व इन कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिलेक्ट वन ऑफ द विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस एक्टिव पैसिव वॉइस। दिस वाज गिवन टू मी बाय ग्रैंडफादर। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन ए वाला, माई ग्रैंडफादर गेव मी दिस वॉच। तो यहाँ से जो वाक्य शुरू होगा माई ग्रैंडफादर। नेक्स्ट रहेगा, यह है यहाँ पर सिनोनिम्स समानार्थक। सिंसियर का बताना आपने। तो इसका जो है ये ऑप्शन ए वाला है, क्रिटिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने जो सही स्पेलिंग वाला जो शब्द है वो आपने बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कॉटेज, डैमेज, माइलेज। तो यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये जो इसमें सही है। कॉटेज मीन्स ए स्लो प्रोसेसन। उसके बाद क्वेश्चन है इनमें से एक गुण संधि का। तो एक एक राजेंद्र विद्यालय या नमन। तो गुण संधि का उदाहरण, तो ये ऑप्शन बी वाला है, इसकी पहचान आपको होगी, इसमें एक मात्रा दी गई होगी। उसके बाद है समुदायवाचक, झुंड है, विद्यालय है, दुर्बल या मित्र। तो जिसमें समुदाय हो, अब समुदाय इसमें किस में दिखाई दे रहा है, तो ये जो ऑप्शन ए वाला जो है इसमें होता है समुदाय, झुंड, जैसे भेड़ों का झुंड, बैलों का झुंड। नेक्स्ट है हृदय संज्ञा से विशेषण बनेगा, हृदय, हृदय, हार्दिक या हृदयहीन। तो हृदय संज्ञा से जो विशेषण बनेगा ये बनेगा ऑप्शन सी वाला, हार्दिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुरुषोत्तम में समास, संबंध, कर्ण, संप्रदान या अधिकरण तत्पुरुष समास। तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो में किस में आता है, ये आपका सप्तमी विभक्ति अधिकरण तत्पुरुष समास में आता है, तो यही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक होती है जहाँ पर कोई व्यक्ति स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाता है। तो इसमें फिर देख सकते हैं आप किसमें कोई व्यक्ति दूसरे से काम करवा रहा है, रोककर, अलसाना, करवाना, सठियाना। तो जैसे कि हमने पढ़ा जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक होता है। तो ये जो काम स्वयं न करके दूसरे से काम करवा रहा है तो यही हुई प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके CET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।